बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाजरीन व सामीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन कराम, एवरी वीक आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमने सूरह बकरा के फर्स्ट 2 to 1 आयत पर बात कर ली थी और आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 222 वर्स 222 पर डिस्कशन करेंगे। तो नाजरीन कराम, हम अपने आज के इस टॉपिक को एडल्ट डिस्कशन कहें तो गलत नहीं होगा। इसीलिए आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं तो बराए मेहरबानी चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों से अलग हो जाइए। तो नाजरीन कराम, बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस मुनफरिद से मौजू को शुरू करते हैं। नाजरीन कराम, सूरह बकरा की आयत नंबर 222 की एक्सप्लेनेशन को, इसकी तफसीर को बयान किया जाए तो इसमें कुछ इस तरह से डिस्कशन की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अहले अरब थे, जो अरब के लोग थे, अरबिक लोग थे, वो ज्यूज़ की तरह, यहूदियों और मजूसियों की तरह उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि जब औरत को मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाते थे, जब वो हैज़ से हो जाती थी, तो वो यहूदियों और मजूसियों की तरह उस औरत से नफ़रत करने लगते थे। उसके साथ खाना पीना, उसके साथ एक घर में रहना वो बिल्कुल नागवार था, उन्हें बिल्कुल नफ़रत करते थे। हालत यहाँ तक बढ़ चुकी थी कि वो उस औरत के साथ सिर्फ रहना ही पसंद नहीं करते थे, बल्कि उस औरत की तरफ देखना, उससे बात करना भी वो हराम समझते थे। इसके बरक्स ऑन द अदर हैंड आप दूसरी जानिब देखें तो जो क्रिश्चियंस थे, उनके यहाँ मामला ही कुछ और था। औरत जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड से हो जाए, जब उसके हैज़ शुरू हो जाएं, तो इस दौरान वो औरत से जो मिलाप, जो अट्रैक्शन में इस कदर मुबालगा कर लेते थे। जब यही बात मुसलमानों ने हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश की, तो इस मौके पर सूरह बकरा की आयत नंबर 222 का नज़ूल हो जाता है और यहाँ से मुसलमानों की बेहतरीन तरीके से रहनुमाई की गई और मुसलमानों को अफरात व तफरीत को छोड़कर एतदाल का रास्ता इख्तियार करने की हदायत की गई कि इस दौरान जब औरत मेंस्ट्रुएशन पीरियड से हो जाए, जब उसके हैज़ शुरू हो जाएं, तो उन औरतों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना हराम हो जाता है। अब ये बात याद रखें कि औरत के साथ उसके पीरियड्स के डेज़ में सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करना हराम है। ये कुरान की आयत से साबित है। अब कोई शख्स कहे कि मैं इसको हराम नहीं मानता या मैं इसको जायज़ समझता हूँ सेक्सुअल रिलेशनशिप पीरियड्स के दौरान कायम करने के, तो वो कुरान की इस आयत का इनकार कर रहा है, तो वो सरासर कुफ्र कर रहा है। हाँ, अगर कोई ये मानता है कि ये हराम है, कुरान में आया है, वो हराम मानते हुए भी इस काम को कर बैठता है, तो फिर उसके लिए ये हराम का ही सिर्फ वो इर्तिकाब कर रहा है। उसके लिए उस पर तौबा करना फ़र्ज़ है। नाज़रीन कराम, यहाँ से एक बात याद रखिए कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स वाली औरत से सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करने से रोका गया है। बाकी उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ लेटना या उनके साथ उनको छूना, ये सब जायज़ है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो ज्यूज़ थे, जो मजूसी थे, वो लोग इस चीज़ को भी हराम समझते थे, जबकि इस्लाम ने कहा कि आप उनके साथ खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनके साथ अलबत्ता लेट भी सकते हैं। एक बेड पे, एक कमरे में आप लेट भी सकते हैं। इस्लाम ने इस चीज़ की इजाज़त दी। अब कुछ लोगों के यहाँ ये भी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जो औरत पीरियड्स से हो, उसका जूठा खाना पीना भी हराम है। ऐसी कोई बात नहीं, उसका जूठा आप खा भी सकते हैं, उसका जूठा आप पी भी सकते हैं। नाज़रीन कराम, इधर से कुछ और इम्पोर्टेंट मसाइल भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। जैसा कि हमेशा याद रखिए कि वो औरत जो हैज़ से हो, जो पीरियड्स से हो, उस पर नमाज, रोज़ा, इसके अलावा कुरान करीम की तिलावत, इसके अलावा काबातुल्लाह का तवाफ़, ये सब चीज़ें, और इसके अलावा मस्जिद में दाखिल होना, ये सब हराम हो जाता है। और हाँ, कुरान करीम की तिलावत करना तो हराम हुआ, लेकिन ज़िक्र अज़कार वो कर सकती है, शर्त यह है कि वो वज़ू करके। इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखिए कि नमाज तो इस सूरत में उसे माफ़ है, लेकिन जो रोज़े हैं वो इस सूरत में ममनू करार दिए गए हैं। लेकिन जो रोज़े उसने छोड़े हैं उसकी बाद में कज़ा लाजिम है।
نمازوں کی قضا لازم نہیں، پیریڈز کے دوران اس کے لیے نماز معاف ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد اسی آیت کے اردو ترجمے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے قریب جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی۔ اب یہاں یاد رکھیے کہ جب وہ پاک ہو جائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ جب بلیڈنگ آنا بند ہو جائے، جب خون آنا بند ہو جائے، یعنی کہ اس کے پیریڈز سٹاپ ہو جائیں، ڈیز کمپلیٹ ہو چکے ہوں، تو پھر غسل کیے بغیر بھی عورت پاک ہو جائے گی۔ مرد کے لیے اس سے سیکشول ریلیشن شپ قائم کرنا جائز ہو جائے گا۔ اکثر علماء کی یہ رائے ہے، لیکن اس کے برعکس ایک اور رائے بھی علماء بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ غسل کیے بغیر جب اگر خون بند ہو جائے تو اس کے بعد غسل کر کے ہی وہ پاک ہوگی۔ اس کے یعنی کہ جب تک وہ غسل نہ کر لے اس سے سیکشول ریلیشن شپ قائم کرنا حرام ہی ہوگا۔ اور امام شوکافی نے بھی اسی دوسری رائے کو پسند فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں رائے قابل احترام ہیں، لیکن دوسری قابل ترجیح ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد اسی آیت میں آپ دیکھتے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ پاک ہو جائیں ان کے قریب آؤ جہاں سے تمہیں اجازت دی گئی۔ اب اس بات سے یہ بھی حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان وہاں سے آؤ جہاں سے تمہیں اجازت دی گئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ عورت سے جو ہم سیکشول ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں وہ صرف ویجینا کے ذریعے ہی ہم سیکشل ریلیشن شپ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس بات سے یہ چیز بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو اینل سیکس ہے وہ حرام ہے، وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے آج کے اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سانسوں نے وفا کی تو اس کے بعد ہم ایک اور دلچسپ ایڈلٹ ٹاپک ہی لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔